हरदा का जो युवा बेरोजगार है उसके लिए कोई रोजगार की स्थापना नहीं है। हरदा में जन आक्रोश क्यों है? क्योंकि कमल पटेल जी के भ्रष्टाचार ने हरदा को बहुत दुखी कर दिया है। कोई भी योजना का लाभ हमें नहीं मिलता है, और लाभ मिलता है तो वो आदि भ्रष्टाचारी की नींव में चढ़ जाती है। और हरदा में जन आक्रोश क्यों है? क्योंकि हम काम करवाते हैं तो हरदा के जो अधिकारी कर्मचारीगण हैं उन पे बिना नियम कानून से कार्य करवा जाता है और बहुत ज्यादा त्रस्त हो चुके हैं। और हरदा में जन आक्रोश इसलिए है क्योंकि हमारा गरीब मजदूर वर्ग भाई महंगाई की मार से मजबूर हो गया है, और इसको परिवर्तन करने के लिए, इस भ्रष्टाचारी को परिवर्तन करने के लिए हमें परिवर्तन करना होगा और कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी होगी। मैं हमेशा एक चीज पे फोकस करती हूँ, मनरेगा योजना पे। मनमोहन जी की सरकार थी तो मनरेगा योजना मनमोहन जी की सरकार ने चलाई थी, और वो मनरेगा योजना उस गरीब मजदूर वर्ग से जुड़ी हुई है जो निचले स्तर पर काम करता है और काम करके अपने घर में मजदूरी और पैसा कमाता है। स्वयं का काम करना और स्वयं की मजदूरी करना, इस योजना को भाजपा सरकार बंद करना चाहती है। आज हमारे किसान भाइयों को देखा जाए तो ग्रेवल मार्ग नहीं बन पा रहे हैं। क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्योंकि ये मनरेगा योजना की देन है। हमारे खेतों में गोए नहीं है, हमारे ट्रैक्टर नहीं निकल रहे हैं। तो क्यों नहीं निकल पा रहे? क्योंकि इस भाजपा सरकार ने मनरेगा योजना को ठप कर दिया है। दूसरा, दिग्विजय सिंह की जब सरकार थी तो हमारे गांव का जो बच्चा है वो स्वास्थ्य कर्मी बने, सचिव बने और शिक्षक बने। ये जो उन्होंने जो नौकरियां दी थी वो सपने में भी गांववासी सोच नहीं सकते थे। तो ऐसी सरकार है जो हमेशा वचन देती है और वचन का पालन करती है। पिछली बार कमलनाथ जी ने जो वचन दिया था तो 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है, और आज उनका जो वचन है पत्र है जो पिछले वक्ता बोल चुके हैं, मैं दोहराना नहीं चाहूंगी। उस वचन पत्र को कमलनाथ जी की सरकार आती है तो निश्चित रूप से वो वचन पत्र पूरा होता है, और कांग्रेस की योजनाओं को हमें लाना है, और कांग्रेस की योजनाओं को देखकर हमें कमलनाथ जी के नेतृत्व में इस भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकना है और कांग्रेस हरदा जिले में कांग्रेस को लाना है। तो उसके लिए मैं ये कहूंगी, सबसे पहले 2 शब्द कहूंगी, ज्यादा नहीं कहूंगी क्योंकि मुझे बोलने के लिए मना करा है। तो यही कहूंगी कि जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं, वो जमी पर चांद सितारों की बात करते हैं, हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं, सुधारों की बात करते हैं। बड़ा हसीन है इनकी जबान का जादू, बड़ा हसीन है इनकी जबान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं, बहारों की बात करते हैं। और मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर, मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर, नदी सुखा के किनारों की बात करते हैं, किनारों की बात करते हैं। वे गरीब बनाते हैं आम लोगों को, पहले गरीब बनाते हैं आम लोगों को, और वे नसीब के मारों की बात करते हैं, मारों की बात करते हैं। वतन का क्या है, इसे टूट बिखरने दो, वतन का क्या है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे टूटने बिखरने दो। वो मुद्दतों की मजारों की बात करते हैं, मजारों की बात करते हैं, और जमी पर चांद सितारों की बात करते हैं, चांद सितारों की बात करते हैं। इसी के लिए सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी, सभी जनता का आभार जो यहाँ पे आई है। तो एक बार जोर से नारा लगाइए, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जय हिंद। धन्यवाद रानू पटेल जी। माननीय पचौरी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे झूठेले कृषि मंत्री जी, आज मैंने अखबार पढ़ा कि कल बैतूल में वो जन आशीर्वाद यात्रा में बोल रहे थे कि हम बैतूल को हरदा जैसा रोल मॉडल बनाएंगे। हरदा के किसान को हमने मूंग में करोड़पति बना दिया, हम सिंचाई के लिए पानी उनको देते हैं मूंग के लिए, और मूंग का सही तोल कराते हैं और उसका सही दाम देते हैं और समय पर कराते हैं। मैं जानना चाहता हूं किसान भाइयों से, क्या कमल पटेल की ये बात सही है? जवाब दीजिए जोर से हाथ उठाकर। इस झूठेले कृषि मंत्री को जवाब दीजिए आप, जो वो बैतूल में बोलकर आया है। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक डॉक्टर आर.के. दोगने जी को आमंत्रित करता हूं। साथ ही हमारे युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भाई राहुल जायसवाल जी भी अपने साथियों सहित यहाँ आ चुके हैं। राहुल भाई से निवेदन है, कृपया वेदी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आज